नमस्कार मित्रों, आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी श्वेता नैयर से। शी इज़ एन एजुकेटर। ये एक इमोशनल वेलनेस कोच है और एनजीओ चलाती है सरगम ज़िंदगी की। तो मित्रों, आपने एनजीओज़ के बारे में तो कई सुना होगा। इस एनजीओ की कुछ खास बात है, वो है कि इसमें इमोशनल वेलनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो हम खुद श्वेता से जानेंगे। श्वेता 20 इयर्स का एक्सपीरियंस रखती हैं। पिछले 2 दशक से श्वेता एजुकेशन के फील्ड में है और अब अपने एनजीओ सरगम ज़िंदगी के ज़रिए ये बच्चों को मानसिक संतुलन कैसे बनाना है, किस रिलेशनशिप में किस तरह से उनको लोगों से व्यवहार करना चाहिए, आपस में व्यवहार करना चाहिए, वह सब ये सिखाती हैं और श्वेता हमें बताएंगी इसके बारे में। तो श्वेता, वेलकम टू स्त्रीलॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। एंड आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे रही। इस शो का मकसद है और स्त्रियों को इंस्पायर करना, हम एक दूसरे से सीख सकें, ये इस शो का मकसद है। तो श्वेता, आप बताइए कि इमोशनल इंटेलिजेंस आप क्या समझती है और हम लोग जानना चाहेंगे आपसे। Thank you first of all this wonderful opportunity to interact with you, to interact with your audience. जहाँ तक इमोशनल इंटेलिजेंस की आप बात कर रही हैं, तो आई थिंक कोरोना के बाद शायद लोग जो है वो जागरूक हो गए हैं। बिफोर दैट आई थिंक माइंडफुलनेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस वर देयर, बट देन पीपल वर नॉट वेरी अवेयर अबाउट इट, and we have been working before corona on this. Emotional intelligence basically deals with managing your emotions and also being aware of your emotions at the same time. I go to school and take workshops, and I also deal with a lot of parents and corporate employees. सबको एक ही चीज़ मैं बोलती हूँ कि keep telling selves and others also that you should control. You know, everywhere that word control is being used. So I think that really needs to be replaced with now, how do you manage your emotions? And it is so important today. It is so important to take care of your feelings, of your emotions, because you are being judged at everything. Because now the environment has become so speculative of everything. So it is now important that what you are, you know, and you have to be proud of the fact, and at the same time be aware of yourself and just go ahead with your own integrity, and managing your feelings and emotions will actually really help you in your workplace also. तो आप श्वेता ये बताना चाह रही हैं कि हम लोग अभी तक सुनते आए हैं कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखो, लेकिन श्वेता कहना चाह रही है कि भावनाओं के प्रति आप जागरूक हों और किस समय किससे क्या कहना है, ऐसे कि आप अपनी बात भी व्यक्त कर पाएँ और दूसरे को नुकसान ना हो और आपका नुकसान ना हो, आप अपने व्यक्तित्व को भी सही तरीके से दिखा पाएँ दुनिया में, आपको अपने आप को छुपाना न पड़े। वह सामंजस्य ये इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू सिखाती है। और सबसे बड़ी बात ये है पन्ना जी कि आज शेयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हम अपनी भावनाएं अंदर रखते हैं और अगर हमने भावनाएं शेयर कर दी तो दूसरा वैसे भी आपको कटहरे में खड़ा कर देता है कि ये सही है या ये गलत है। तो हमको ये समझना चाहिए कि इट इज़ नॉट बैड और इट इज़ नॉट नेगेटिव टू come out and tell the other person or your friend or anybody you have trust on कि this is what I feel inside. And अगर आपने देखा होगा कोरोना में there were so many suicide cases. So what has happened is that it was too much going inside. Because of the outer world, your inner world was completely disturbed. Somehow if people are not going to do something about this inner world, it's going to take a lot of time to basically even progress as a country. अगर आज हम भारत की बात कर रहे हैं, जो एक जागरूक भारत की बात कर रहे हैं, तो आई रियली फील कि एक कॉन्शियस अवेयरनेस मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, वी एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया नीड टू बी कॉन्शियस एंड इमोशनली सेंसिटिव टुवर्ड्स ईच अदर। आज हम वो है ही नहीं, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। अगर आप जाइए तो देखिए, अच्छा इमोशंस, अच्छा वो क्या होता है, इधर इट इज ओवर जज्ड और इट इज अंडर कवर्स, यू नो, नोबडी वांट्स टू ब्रिंग इट टू द सर्फेस एंड दैट इज द प्रॉब्लम। आप श्वेता ये बताइए, जब हम भावनाओं की बात करते हैं तो अपनी भावना व्यक्त कर देने से हम अपने आप को कितना खतरे में डालते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, ये एक खतरे की बात नहीं है, यहाँ पे वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि जो अदर साइड है उस तरफ कौन है। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और इफ आई ट्रस्ट यू
course. and then I don't think so there is any danger to share my feelings. Right. But if I feel that I am in danger, then just stop, pause, and think about it, that whether it is right to do it at this point of time, Right. or whether I should do it with some other person, maybe, and wait for the right moment to do it. But Right. sometimes also the right moment is also you just give it away and things happen. तो इसलिए आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको सपोज सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, immediately give a call to the person you really trust. And that is why it is very important now as a collective society that we should be emotionally sensitive towards each other, and we are not. श्वेता, आप अपने एनजीओ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? हमारा एक दिल्ली में सरगम ज़िंदगी की सेंटर फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड वेलनेस, सरगम ज़िंदगी की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और हम सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल वेलनेस पे काम करते हैं. We have a special program for schools from classes 6 to 12 on emotional intelligence, and we also have emotional intelligence and wellness program for the less privileged. It's a separate program, which is also called Samarthya program. तो वहाँ पे less privileged बच्चे आते हैं और हम उनके साथ बहुत काम करते हैं. And I think you should visit one day so that you can really understand what I'm talking about. जब हम सरगम ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आई एम सो मच इन ग्रैटिट्यूड टू ऑल द बोर्ड मेंबर्स ऑफ सरगम ज़िंदगी, एंड स्पेशली माई पिलर ऑफ स्ट्रेंथ इज गोपा मैम, हु इज़ ऑलवेज बीन विद मी and made things look so easy for me too, so that we can work towards fulfilling our vision and mission. Till now we've really got a very good response from the educators, from people around, from the education world, and I think I'm very grateful to God that in spite of all adversities, because we just started in 2018 के end में हमने start किया था, so basically our operation started from 2019 itself. And but in spite of all the adversities, we are able to bring across something which is so relevant today in the society as a development organization. It's, I think, also a development indicator. Yes, development indicator, very, very true. It is now, it is a dire need today actually. So how important do you think are support groups In terms of being there? किसी के सुनने के लिए क्या हमारे पास समय है? और दूसरी बात, हम अगर इसको दूसरे तरह से कहें कि क्या हम दूसरे की बात सुनने की, समझने की कोशिश करते हैं, और इस कॉन्टेक्स्ट में दूसरे को सपोर्ट करने के लिए क्या हमारी सोसाइटी में सफिशिएंट विमेंस ग्रुप्स, चिल्ड्रंस ग्रुप्स हैं? देखिए, कुछ संस्थाएं हैं जो ये करती हैं, really doing a good job. But again, as I said कि आज youth को जो current जो generation है, youth has to really come forward, क्योंकि जो आप सुनने की बात कर रही हैं, सुनता कौन है? Who's listening to us? Everybody is hearing, and there's a lot of difference between hearing and listening. आपका दोस्त भी कभी कोई बात करने की कोशिश कर रहा होगा तो आप सुन लेंगे, लेकिन वो एक लेवल डीप जाने के लिए, you really have to listen. The level of understanding, you mean? The level of understanding, the level of sensitivity, and that is how you are supporting the other person also. Sometimes, even if you listen to me, I think half of my things are just gone, So वो जो भी thoughts हैं, in fact, that is why the very first thing I said, sharing is so important. And जो support groups की आप बात कर रही हैं, yes, there should be more support groups today. There are not. And even as Sargam Zindagi also really believes that a lot of people should now do emotional investment in their own lives and in the lives of people they love. I think that is very important. How much of an empathetic person is also high on emotional quotient? क्या कोई बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, कोई जना बहुत ज़्यादा उसमें दूसरे के प्रति सद्भाव है, तो क्या वह ज़्यादा इमोशनली रेलेवेंट होगा या वो दूसरे की सुनता समझता होगा? देखिए, obviously, compassion, empathy, love is they are all parameters of I would say emotional intelligence. But yes, excess of everything also leads to certain kind of situations, and that is how when you're talking about emotional intelligence, there has to be a balance. जैसे आप IQ की बात करते हैं,
And especially nowadays, corporates are also really looking at EQ. There are exams, there are any assessments they have where all their employees are actually assessed on their EQ levels. Because only when the EQ is right and it is well balanced and in place, they would be able to manage their workplace in a better way. So अगर आप मुझसे पूछोगे कि एम्पैथी ज़रूरी है, हाँ जी एम्पैथी ज़रूरी है, कंपैशन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, काइंडनेस ज़रूरी है, yes, so they are all indicators of emotional intelligence. And yes, they all have to be balanced in a way that you are leading a meaningful rhythm of life. श्वेता, क्या आपको लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय अ पर्सन्स पैशंस एंड अ टैलेंट? Of course, आप मुझे देख लो, I am a podcaster. Also, I love dancing. और I had this thing कि I have to take out my video on dancing, and I did that. And I'm an author. I love spending time with children. So, why waste more time on things which you don't want to do? Rather spend time in things which you want to nurture. You want to nurture yourself, and you want to nurture your passion. Nobody is stopping you to do anything what you want to do in life. तो मित्रों, श्वेता ये बता रही है कि अपने आप को निखारने का समय कभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी समय है। जो आप करना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं, जो आप में टैलेंट है, उसके प्रति आप सजग रहें, अपने टैलेंट को निखारें और उससे आपको बहुत सुकून मिलेगा ज़िंदगी में और नेगेटिव चीज़ें आपके आसपास नहीं फटकेंगी। बिल्कुल बिल्कुल अपर्णा जी। और ये पूछना चाहेंगे श्वेता कि क्या हम किस स्ट्राटा से आ रहे हैं, हम किस सोसाइटी से आ रहे हैं, उससे क्या हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस में फ़र्क पड़ता है? क्या आप बच्चों में फ़र्क देती हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इट्स नॉट अबाउट किस स्ट्राटा से हमारे, ये नहीं है। किस तरीके से हमारी नर्चरिंग हुई है या हमारी ग्रूमिंग हुई है, वो इम्पोर्टेंट है। It is not about status. It is not about less privileged or more privileged. Right. No, Right. I think it's really about how one has been nurtured into balancing an EQ and IQ. ऐसा भी है कि किसी ने ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें देखी हैं तो वो इमोशनली ज़्यादा दूसरे की समझता है। क्या उसमें ज़्यादा समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग क्या उसमें ज़्यादा होती है? बिल्कुल। कभी कभी आपके स्ट्रेस लेवल्स इतने हाई होते हैं या वॉट आपकी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें आई हैं, तो यू बिकम इमोशनली वनरेबल ऑल्सो। दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। बट वंस यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, इट इज़ बट ऑब्वियस दैट आप चाहेंगे कि आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जितने लोगों को बता सकें कि येस मे बी दिस इज़ द वे यू शुड डू इट और दिस इज़ नॉट द वे यू शुड डू इट, देन आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट मेक्स सेंस ऑल्सो एंड इट इज़ I think a great job if you're doing that. I worked a lot with the Senior Citizen Welfare Association, and जो उनकी प्रेसिडेंट थी वो नहीं रही है, उनकी कोरोना में she died, passed away। तो उन्होंने एक बार मुझे बुला के कहा था कि एक टॉपिक था, अगेन इट इज़ वेरी इमोशनली सेंसिटिव टॉपिक, दैट दे हैव अ क्लब फॉर द विडोज, व्हिच मीन्स दैट उस एज पे जाके अगर कोई द मैन और द वुमेन अकेला पड़ जाए, he feels lonely. So does he or she has the right to live with a companion? Now it could be a living, it could be a marital thing, कि मैरिज हो रही है। But she said कि आज की डेट में अगर बुजुर्ग इतना खुल चुके हैं mindset wise, but the children do not accept this kind of a thought, and she really wanted to come up with this subject, and unfortunately she बट ये विचार करने का विषय है, ये विचार करने का विषय है, क्योंकि अगर एक जो एज ग्रुप है वो रेडी है तो दूसरा एज ग्रुप उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इसी तरह से अगर आप देखिए आज भी प्यार की बात करते हैं तो एज इज ऑलवेज अ फैक्टर एंड इट शुड नॉट बी राइट, बट अगेन आई सेड इट इज टू ईच हिज ओन परसेप्शन, and so it is a topic which I would say it is very sensitive and debatable, and if I am sharing this also it is probably my perception, क्योंकि अपनी अपनी विचारधारा है और उसको भी मैं इक्वली रिस्पेक्ट करती हूँ, बट इट्स आपका एक्सपीरियंस है और आपको लगता है होना चाहिए। ऑफ कोर्स बहुत लोगों से जब मैं बात करती हूँ तो मुझे ये लगता है कि इट इज़ टाइम नाउ दैट अनटच्ड जो विषय है जो बहुत ही सेंसिटिव है उस पर जब तक हम लोग खुल के आगे
और खुल के डिस्कशन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे और डिस्कस आई मीन रिस्पेक्ट, ये नहीं कि हमें ब्लेम गेम स्टार्ट हो रही है. लेट्स बी मोर organized and more open and more responsible and sensitive as a society, because I am proud of my country. At the end of the day, I would want my country and people of the country to be happy. अगर आप अभी happiness level index देखें तो I think India is really down on that. The only thing which can make it higher is that चाहे वो top level हो, middle level हो, कोई भी लेवल हो, we all need to be together. We need to bridge this gap emotionally and consciously also. जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम्स शायद इंक्लूसिव सोसाइटी हम नहीं बना पाएंगे. अभी तक तो बनी नहीं है और शायद आगे भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अगर हमने इस पर बहुत जल्दी काम करना शुरू नहीं किया. क्योंकि अभी भी एप्रीहेंशन है जब हम इमोशंस के बारे में बात करते हैं, अभी भी बहुत एप्रीहेंशन है अगर कोई फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं. अभी भी हमने इतनी स्पेस नहीं दी है किसी को कि कोई आके अपनी इमोशंस की या फीलिंग्स की बात कर रही है, बिकॉज वी कम्प्लीटली जम्प ऑन टू द कंक्लूजन्स. बट थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. अगर आप किसी के लिए अच्छा भी सोच रहे हैं वो भी जज किया जाता है. एवरीथिंग इज बिकम ऑन द जजिंग फ्रंट. तो आप क्या किससे आके क्या बात करेंगे? तो वो स्पेस जब तक हम अपने दोस्त को नहीं देंगे, अपनी किसी जिसको आपकी ज़रूरत है उसको नहीं देंगे, तो यू नीड टू गिव दैट स्पेस टू समबडी इन ऑर्डर टू रियली रिलीज हिज इमोशनल बैगेज. राइट, वो तो इम्पॉर्टेंट है. सो श्वेता, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस अनयूजुअल फील्ड में कैसे आए? वरना जी आपने बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है. थैंक यू. I started my journey with the embassy first. I was working with Belarus embassy for some time, and then I moved on India Today Group. Then I started again. I came back to the education sector, and वहाँ से जब मैं I was shifted to Bangalore, and from Bangalore when I was back to Delhi, I worked with a lot of NGOs in the development sector. लेकिन जब भी मैं वहाँ जाती थी मैं बच्चों के साथ अटैच होती थी, मैं बुजुर्गों के साथ I really worked a lot with the Senior Welfare Association. But somehow I was feeling that the whole program or the whole agenda of a person coming to a particular place to learn was not complete. And there was something missing, because जो भी वहाँ आ रहा था वो सिर्फ एक पढ़ाई करता था, वापस चले जाता था. तो जब आप किसी से कनेक्ट होते हो तो वो कनेक्शन एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, सो दैट द पर्सन विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. एंड दैट्स हाउ माय जर्नी. एंड आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस. मैंने बहुत पढ़ना शुरू किया और उस दौरान मैंने एक बुक निकाली थी, इमोशंस इन माय बास्केट. दैट इज़ फॉर द चिल्ड्रन फॉर एज 6 to 12 years. And I'm also coming up with my second book this year. It's a series of the same subject. And that's how it started. And the journey was because I interacted with so many children. I interacted with senior citizen associations and adults, obviously, all my friends, the people around me. And I really felt that kahin na kahin we are just either just hearing or jumping to conclusions or being judgmental. उसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं. सेंसिटिविटी तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही. And actually, if you want to achieve as a country, a progressive approach has to be there. Then I think we need to be consciously aware of the fact that we all are together and we all are there for each other, and we all are emotionally sensitive towards whatever we want to do and achieve in life. And it is very important. Our feelings हम बात करते हैं. A lot of people think that okay, when we are talking about feelings, it is ये good है, ये सही नहीं है, ये गलत है, और हर चीज़ पे जजमेंट है. Any celebrity you take, everybody is scanned, and even a common man is also scanned. तो वो स्कैनिंग तो चलती रहती है ज़िंदगी भर, लेकिन वो जो सफ़र है उसको अगर हमने बेहतर अगर बनाना है तो इट इज़ नाउ इम्पॉर्टेंट कि हम सब लोग उठ के आगे आए और एक कॉन्शियसली आगे आए. और आई थिंक इवन इफ यू लिसन टू ऑल द स्पिरिचुअल गुरुज अराउंड, आई थिंक एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट देयर इज सम काइंड ऑफ कॉन्शियस मूवमेंट नाउ हैज़ टू बी देयर एज अ सोसाइटी. एंड द मोर वी डिले इट, I think we are in a deep problem right now. We are in a bigger transition. So yes, we are in a very very big problem. आप आज की महिलाओं को क्या सलाह देंगी कि वो अपनी ज़िंदगी में
जिस भी भावनाओं को वो फेस करती हैं, जो भी भावना अभी उनकी ज़िंदगी में प्रधान है, उससे वो कैसे सामंजस्य अपने आसपास, अपने रिलेशंस में, अपने काम में कैसे बिठाएं? देखिए, एज अ वुमेन it is very very important to understand that to feel is not bad. See, there's nothing good or nothing bad about your feelings, any emotion I'm talking about, right? Also that as women everywhere and in every field we are asked to adjust. You know, आपकी शादी होती है, आपको बचपन से सिखाया जाता है कि आपने एडजस्ट करना है, आपको अपने इन-लॉज के साथ एडजस्ट करना है, आपको अपने हस्बैंड के साथ एडजस्ट करना है, आपका फिर बच्चा होता है, then you know the journey it's like 1 + 1 + 1 + 1 and you keep adding to your emotional baggage. हमेशा आप किसी और को प्रधानता दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि आप अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, बिकॉज यू आर ओनली लुकिंग एट द इनर सर्कल एंड दैट इनर सर्कल हैज सो मेनी वेरिएशंस दैट आप उसी में घिरे हुए हैं, यू नो, बट द सेंट्रल पॉइंट इज यू. And I would like to tell that to each and every woman out there that do not stagnate yourself, please. You have to go with the flow, you have to be in the rhythm of life, and once you do it, it is important that you manifest what you want. अब आप adjustment factor से उठ जाओ और एक manifestation के मोड पे आके आप प्लीज़ देखिए कि आपको exactly करना क्या है, क्यों करना है, especially for the women of India, you know, बिकॉज हमारी पॉलिसीज ऐसी नहीं है, हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है. प्लीज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली लुकिंग एट टुडे सिनेरियो, दैट वी ऑल नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. यू नो, आई थिंक वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट. और कभी कभी हमें ये बहुत देर में आके रियलाइज़ होता है कि हाँ, यू नो, मैंने अगर ऐसा किया तो मैंने क्यों किया, अगर मैंने नौकरी छोड़ी तो उस टाइम क्यों छोड़ी, या अगर मैंने उस टाइम शायद बिजनेस स्टार्ट किया होता तो मैं अभी तक इतना फ्लरिश कर रही होती. तो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू सिट बैक एंड टॉक टू योरसेल्फ and then come up with the right kind of approach and align yourself with your vision and mission to go ahead and do it. क्या आप सोचती है एक मेंटोर बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके स्त्रियों के लिए? हम स्पिरिचुअल गुरु की बात नहीं कर रहे, हम ऐसी स्त्री की या ऐसे पुरुष की भी, या किसी फैमिली मेम्बर की जो आपके लिए बैकबोन की तरह हो, जो आपको सपोर्ट कर सके, जो आपके विचारों को सुलझाने में मदद कर सके. बिल्कुल. देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, एक मेंटर, येस, यू नो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एवरीबडी वुड लाइक टू हैव अ मेंटर इन हिज लाइफ, बट मोर देन दैट, यू नो, आई थिंक यू आर योर ओन मेंटर. दैट इज़ द सेकेंड स्टेप कि हाँ, आपको किसी से सलाह लेनी है या आपको कोई गाइड कर रहा है, व्हाई नॉट. But I think unless and until you don't realize your own value and your own power, and that, you know, you need to also mentor yourself. And once you cross that first step, you know, then yes, you know, you can have mentor or mentors in your life. Why not? You know, you can discuss your thoughts. But I think now it is very important that you need to be your own mentor first. You know. श्वेता, क्या आप ये समझती हैं कि मन में हर एक को पता होता है वो उसके लिए क्या अच्छा है, लेकिन वो सेल्फ डिनायल मोड में रहता है, जो उसके लिए अच्छा है उसको नकारता रहता है और उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता रहता है जिसके लिए उसे लगता है कि सोसाइटी एनकरेज करेगी? क्या हम इस सिचुएशन में हैं? नहीं, ये तो होता ही है मैम. निजी ज़िंदगी में तो बहुत बार ऐसा होता है ना, आपको कभी कभी आपकी इंट्यूशन बोलती है कि दिस इज़ करेक्ट, या कभी आपको लगता है कि हाँ, ये ठीक है और यू नो आई हैव टू गो दिस वे, बट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, चाहे वो आपके घर के फैक्टर्स हो या आपकी ख़राब मैरिज हो या आपका कुछ भी हो, वट एवर इट इज़, you know, you are not able to do things what you want to do, and you are in a self denial mode. और कभी कभी आपको ये भी लगता है कि अपनी भी वैल्यू पता होती है, you know, what you are and what are your core strengths, but you do not want to admit. You are always in a self doubt. Why? Because, you know, the external factors have made you into a person. Yes, your social beliefs, your social conditioning is as such that, you know, you are not even able to move up to the level that, you know, yes, you are something, your core strengths are something, because जब तक वो 4, 5, 6, 7 साल निकल जाते हैं तब आपको आके लगता है कि oh my God, there is something which had to be done and, you know, I have not done that. So that is what I am saying again and again, and I am stressing on the word of awareness. Once you are aware about कि आपको exactly चाहिए क्या, तो बहुत सारी चीज़ों में clarity आ सकती है. And today especially things are different, especially post corona. और अभी भी देखिए कि till now we are all going through the same stage. And इतनी कहानियाँ हैं सबकी ज़िंदगी में कोरोना से जुड़ी हुई, सब में सब कुछ हुआ है. Personally, I have lost so many of my loved ones in corona, and it was a very very difficult journey.
बट यू नो यू हैव टू मूव ऑन एंड योर स्ट्रेंथ इज दैट मुझे लगता है कि हर स्त्री की ना एक गट फीलिंग होती है एंड आई थिंक नॉट इवन स्त्री, आई थिंक एवरीबडी हैज अ गट फीलिंग, देयर इज अ सिक्स्थ सेंस. So please, you need to call it and you need to understand that you know there are things that you want to do. There are things that are not under your control, but somehow you know in spite of doing you cannot do it. But that's okay as long as you are aware of the fact कि आप क्या कर रहे हैं. I think things are going to move on in the way you want them to move on. तो जैसे गांधी जी ने कहा था ना कि be the change you want to see in this world, and it has to start with you. एंड यू नो हमें पता सब कुछ होता है, यू नो हम सबकी सुनते हैं. आप मुझे ले लीजिए, अपने आप को ले लीजिए. यू नो वी विल लिसन टू एवरीबडी, वी विल लिसन टू द बेस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल गुरुज, वी विल लिसन टू बेस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स, बट कदम खुद ही लेने होते हैं. कदम खुद ही लेने होते हैं. और कभी कभी यू आर क्लॉग्ड बाय योर थॉट्स एंड यू आर क्लॉग्ड बाय योर फियर्स, एंड दैट blockage which is there, you know, it is stopping you from taking some steps. But yes, I think when you move ahead in a particular direction, things will work out. तो जिसको कहते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे, हम उस पर फंसे रह जाते हैं कि दूसरों को तो हम सलाह बहुत जल्दी दे देते हैं, लेकिन वही अगर खुद आत्मसात करना हो, खुद उस पर एक्शन लेना हो, तो हम नहीं कर पाते. बिल्कुल. अपर्णा जी, अब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ. आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो जैसे सरगम जिंदगी का जो ये मोटिव है इमोशनल इंटेलिजेंस का, या यू नो वी वांट टू बी द फ्रंट रनर इन द मूवमेंट ऑफ इमोशनल वेलनेस एंड इंटेलिजेंस, तो व्हाट डू यू फील अबाउट इट, यू नो हाउ एंड स्पेशली पर्सनली ऑल्सो आपने अपनी निजी ज़िंदगी में क्या देखा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस या वेलनेस कितना ज़रूरी है एक आपके लिए, और अगर आप हमसे जुड़ी सारी यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट वीमेन, हाउ इम्पोर्टेंट टुडे यू रियली फील दैट दिस सब्जेक्ट नीड्स टू बी बॉट अप एट अ वेरी अर्ली एज नाउ. यस. सो आप अभी जो काम कर रही है वो क्लास 6 से 12 onwards yeah, because कर at रही that है. point you know child starts understanding Yes. about emotion. लेकिन आजकल के बच्चे मुझे लगता है और ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और क्लास 6 तक पहुँचते पहुँचते हमारी आदतें, हमारे व्यवहार बन जाते हैं, हम एक ढर्रे में पहुँच जाते हैं. तो बचपन से ही अगर हमें ये सिखाया जाए कि तुम्हें कंट्रोल नहीं करना है, तुम्हें एक्सप्रेस करना है, बट इन अ पॉजिटिव वे, सकारात्मक तरीके से. हमें जो भी अगर गुस्सा भी आ रहा है या हमारा मन कर रहा है कि किसी का खून कर दें, तो आप किसी का खून तो नहीं कर सकते, लेकिन उस गुस्से को आप कैसे चैनलाइज कर सकते हैं, या आप उसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं जिसमें आपको वो नुकसान ना करे, ना सामने वाले को नुकसान करे. तो वो समझना और वो समझाना बहुत ज़रूरी है. और उसके अलावा ये सबसे पहले खुद समझना कि इमोशंस होना यही एक इंसान की पहचान है. ये बिल्कुल सही, क्योंकि बहुत लोग ये बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत इमोशनल है ना, या कोई इमोशनल होना कोई गलत बात नहीं है. अब मुझे समझ नहीं आता ये सोच कहाँ से आ रही है, यू नो, एंड आई कीप टेलिंग सो मेनी पीपल पत्थर में भाव तो नहीं आएंगे ना, वो इंसान में भाव आएंगे. बिल्कुल, इंसान में ही भाव आएंगे, और भावों से ही जिंदगी है. बिल्कुल. और अगर भाव आ रहे हैं तो वो गलत या खराब कैसे हो सकते हैं, यू नो योर रिस्पॉन्सेज टू देम मे बी रॉन्ग और राइट. So you have to now see that what can be your emotional response to a particular situation. Right. Personally also, not like you know we all are very good. मैंने भी शायद बहुत कभी गलत response शायद दिया होगा, आपने भी दिया होगा, बहुत लोग. But when once you learn from a situation and you move ahead and you realize that yes, obviously you also feel hurt कि अगर आपको किसी ने गलत emotional responses दिए, but then you rise above and you say that okay fine, you know, things have to move on. That's it. And you need to be your own self in spite of whatever happens in life. Especially यहाँ पे मैं एक बहुत important बात कहूँगी, क्योंकि जब हम ये बोल रहे हैं कि parents you know really need to understand the fact that it is not about कि हाँ आपने बच्चे का homework देख लिया, please no, you know, या आपने उसको खेलने भेज दिया, आपने उसकी ट्यूशन्स लगा दिया और आप उसको स्कूल भेज रहे हैं, वापस आ रहे हैं. नहीं, यहाँ तक आपकी ड्यूटी नहीं खत्म होती है. You really need to invest emotionally in your child so that you know you actually see the development कि उसकी जो growth level है वो यहाँ से अगर यहाँ चाहते हैं हम, then you have to sit with them, you have to listen to them, you have to listen to कि उस moment पे वो बच्चा क्या feel कर रहा है. क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे अपने माँ बाप से बोलते हुए भी डरते हैं,
या तो वो अपनी किसी फ्रेंड से बात कर लेंगे या बिल्कुल भी नहीं बात करेंगे, बहुत बच्चे तो अंदर ही रहते उठ जाते उठ जाते। और ये तो बड़ों के लिए भी है कि समटाइम्स देयर आर वेरी सेंसिटिव टॉपिक्स विच यू कैन नॉट टॉक। और मैंने कभी ये देखा है कि अगर आप बात भी करना चाहो ना किसी इमोशनली सेंसिटिव टॉपिक की, सो देयर आर पीपल हु आर ऑलवेज जजिंग यू, सो देन यू स्टेप बैक एंड यू से दैट ओके फाइन यार जाने दे, छोड़ना, वो तो जज ही कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें वी नीड टू नाउ अंडरस्टैंड द बिगर लाइफ पिक्चर has to be understood by I think everyone so that we can see कि आज भी आप देखिए, आज भी औरत पर्दे में घूमती है आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम चाहते हुए भी शायद नजरअंदाज कर देते हैं या डिस्कस नहीं करते। नज़रअंदाज भी कर देते हैं और कितना काम हो भी रहा है, बट अगेन वी आर स्टिल नॉट gone ahead as we should have really moved ahead in our country. आजकल के पेरेंट्स को क्या आप ये सलाह देंगी? तो बच्चों से पूछना चाहिए कि आज जो भी दिन भर में हुआ उसमें तुमने क्या रिएक्ट किया, उसमें तुम्हारे मन में क्या आया? बिल्कुल बिल्कुल। Would that be a good starting point? That would be a very good starting point. That parents should basically sit with children towards the end of the evening or towards the end of the day and just ask कि what how did you behave with your friends today, or what happened today, what was the talk between your friends and what was your response to it. I think that is just a very fine start. अगर हम इस तरह से इसको अप्रोच करें कि आज मेरी फ्रेंड मुझे मिली थी, मुझे उससे बहुत खुशी हुई, या आज ये इंसिडेंट ऑफिस में हुआ, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने ऐसे किया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे करती तो शायद बात बन जाती। इस तरह से अगर हम कॉन्वर्सेशन अपने बच्चों से करें तो क्या उनको भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा कि वो हमसे शेयर कर सकते हैं, या विल दैट बी अ लर्निंग एक्सचेंज? Yeah, of course. I think that is a very good start point, and there has to be an effort from the parent first. बच्चा नहीं करेगा शायद, क्योंकि बच्चा so much to do in life anyways. पढ़ाई है, खेल है, उसके अलावा बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे कि आप समझ रहे हैं, आप समझ गए नहीं समझ रहे। So it is important today that you have to tell your child that what is going on in his life in terms of responses, and probably also explain the difference between reaction and response. That is so important. और यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि हम इतनी बात कर रहे हैं बच्चों से रिलेटेड, पेरेंट्स से रिलेटेड, आई थिंक national level we really need to work on our policies. All the policy makers, all the educators out there, we really have to work now and revive, reposition our education system and align it with emotional intelligence and emotional wellness, because it is very important not only for children, I think for each and every one of us, because it is obviously education sector में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. The coming generations need it, India needs it, and as a society we all need to be aligned, and there has to be national level policies for the same. You see, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने काम नहीं शुरू, बहुत एक छोटा सा स्टेप लिया. अब देखिए वो लोग NEP भी लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, but I think lot of work has to be done when you're talking about entire revival and realignment of all the education system. It has to be based on, I would say, IQ के साथ साथ EQ बहुत ज़रूरी है, EQ बहुत ज़रूरी है. और देखिए अगर आप the moment you talk about counseling, the first reaction is not even a response, I would say. The first reaction is, I do not need a counselor, because it has a very negative approach. Yes. So these things need to be taken care of when you're talking about emotional wellness and emotional intelligence. At national level, yes, I would say it is very important. आप स्त्रियों को कुछ फाइनल संदेश देना चाहेंगी श्वेता, जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं या जो सपोर्ट चाहते हैं उनको मिले, या जो चाहते हैं कि वो अपनी बात व्यक्त कर पाए? आई वुड से दैट आपके मन में जो भी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर इट with your friends, with your family, if you trust, because it is sometimes if you cannot share it with anybody, either your friends or your family, when you find a third person whom you trust a little, to go ahead and express your feeling, and also at the same time work on the inner self, because that is very important. कि हम as a woman, that we all need to do, so we are playing so many roles, and in those so many roles we should not lose ourselves and move ahead in the direction where we want to go.
एक फाइनल क्वेश्चन श्वेता कि जैसे आपने कहा विमेन को एडजस्ट बहुत करना पड़ता है, तो क्या हमारी सोसाइटी में सबसे पहले हमको अपने एक्सपेक्टेशन क्या है और क्या लिमिट है, किस हद तक हम कोई भी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरेंगे, उसके अलावा फुल स्टॉप, क्या हमें ये डिस्कस करने की ज़रूरत है एज यंग वुमेन गोइंग इनटू अ रिलेशनशिप प्री मैरिटल? मैम बिकॉज What do you इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं बार बार बोल रही हूँ, आज हमारी सोसाइटी का हर चीज़ की ओपिनियन है। अगर एक ओल्डर वुमेन फॉल्स इन लव विद अ यंगर पर्सन, देन देयर इज अ ओपिनियन। If a older man falls in love with a younger woman, then also there is an opinion. आपने कपड़े किस तरीके से पहने हैं, मैंने स्पेगेटी पहनी है या मैंने शॉर्ट स्कर्ट पहनी है, उस पर भी ओपिनियन है। या अगर मैं डांस कर रही हूँ तो और ये सब चीज़ें मैं क्यों कर रही हूँ, या मैं अगर और क्यों डांस कर रही हूँ, चाहे मैं जैज़ करूँ चाहे मैं कंटेम्प्रेरी, यू सी एवरीवेयर अ वुमन इज जज्ड इन अ वे विच शुड नॉट हैपन, राइट? सो ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला कि आज ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों से बाहर निकल के, सिर्फ एक विमेन ही नहीं, जो उसके आसपास के लोग हैं, यू नो, बिकॉज मेन ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, in-laws also need to understand, a mother also needs to understand, everyone needs to understand, only then these things will happen. Limit, see, I believe in the fact that you need to be limitless, you know, whether it is your dreams, whether it is your vision, your mission, जो भी आप करना चाहते हैं, please be limitless in that. But we have to rise above the expectations what others put on us, and we have to completely, you know, align our mind, body and soul to just be what we need to be. That's it, you know, just be who you are fine with who you are, and let other people really think what they have to think, you know. It's just that it's all about your vision, your mission, your very very bad singer guys. So but still let me sing this for you. Okay. उठे सब के कदम तररम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारी आई डोंट नो वो प्यारे दिन और वो प्यारी बातें, याद है हमें वो मुलाकातें, नहीं कोई गम नहीं है फिक्र, जिंदगी की राह में हमदम शबनम हम हैं और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। और थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी यहाँ पे, आई वुड ऑल्सो लाइक टू सीक सपोर्ट फॉर सरगम जिंदगी की people who are interested, especially any counselors or parents who are interested in understanding more about Sargam Zindagi Ki, you can get in touch with me, and we are looking for support. We are looking for support in terms of volunteers, in terms of membership. You can just come ahead and you know, get in touch with me on my email ID. काउंसलिंग सपोर्ट श्वेता आपको दे सकती हैं, जो पेरेंट्स चाहें इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में और समझना, या अपने बच्चों के लिए काउंसलिंग चाहें, या बेसिकली समझना चाहें कि ये क्या है, कैसे सामंजस्य बिठाया जा सकता है, वो श्वेता से जरूर कॉन्टैक्ट करें। हाँ जी, you know, because I can put them through you know, various counselors, because we do a collective work. We do not do individual counseling, but we definitely do a very collective work in terms of you know, spreading awareness about how things need to go the way you know, when it comes to feelings and emotions. That's it. So thank you श्वेता, thank you so much for your time, and उम्मीद है आज हम लोग का वार्तालाप सुन के आपको लाभ हुआ होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल वेलबींग के बारे में बहुत लोगों ने नहीं सुना है, तो जो आप और इसके बारे में जानना चाहें वो श्वेता से ज़रूर कनेक्ट करें। जो सरगम ज़िंदगी की NGO में हेल्प करना चाहें वो लोग श्वेता से ज़रूर कनेक्ट करें, और अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहें तो प्लीज़ कनेक्ट विद मी, एंड आई शैल बी हैप्पी टू होस्ट योर स्टोरी। आई शैल बी हैप्पी आपकी जर्नी स्त्रीलॉग्स में बताने के लिए, क्योंकि ये स्त्रियों के डायलॉग्स हैं, और स्त्रियों के डायलॉग्स का मतलब ये नहीं मित्रों कि ये पुरुषों के लिए नहीं है, क्योंकि स्त्रियां सबकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। आपके घर में कोई स्त्रियां हैं जिनकी कहानी आप चाहते हैं हम शेयर करें, या उनसे हम कोई प्रेरणा ले सकें, तो प्लीज़ ज़रूर कनेक्ट करिए, एंड कीप वॉचिंग स्त्रीलॉग्स। बी सेफ, बाय बाय, नमस्ते। Thank you so much, thanks a lot.
Thank you for so- having me here, Thank and you. it was such a pleasure, Aparna, talking to you. Thank you. Bye bye.